वैसे तो इंडिया में बहुत सारे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सेपरेट लेवल पे अपना एंट्रेंस खुद ही कराते हैं। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, बट यहाँ पे हम सेलेक्टिवली कुछ फेमस एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। और आपको एंड ऑफ वीडियो तक ये क्लियरिटी मिल जाएगा कि कौन कौन से एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम टॉप 5 इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करने वाले हैं, एक्सेप्ट जेईई मेन एंड जेईई एडवांस, क्योंकि वो तब मोस्ट फेमस है, सारे लोग उसको तो भरते ही। इसके अलावा और कौन कौन से एग्जामिनेशन हो सकते हैं जिसमें आपको अप्लाई करना चाहिए। और एक मजेदार बात बता दूं, एंड ऑफ वीडियो को जरूर देखना क्योंकि कुछ बोनस एग्जामिनेशन भी हम बताएंगे जिसमें आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। फर्स्ट पोजीशन की बात हो तो नन अदर देन बिटसेट का एग्जामिनेशन। अब बिटसेट का एग्जामिनेशन बिट्स के कैंपसेस के लिए कराया जाता है। बिट्स पिलानी, बिट्स हैदराबाद, बिट्स गोवा में आपको एडमिशन बिटसेट के स्कोर पे ही देखने को मिलता है। और मजेदार बात यह भी है कि यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट आते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने जेईई एडवांस भी क्वालिफाई किया हुआ होता है, लेकिन उनको डिजायर ब्रांच या फिर डिजायर आईआईटीज नहीं मिल रहा होता, तो उनका सेकेंड ऑप्शन बिटसेट का ही रहता है। अब एग्जामिनेशन पैटर्न को जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको फिजिक्स में 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन और यहाँ पे इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग, तो इसके लिए आपको सेपरेटली प्रैक्टिस करना होता है। मॉक्स आप ज्यादा लगाओ तो इसके भी 30 क्वेश्चन। और अगर आप बायोलॉजी के साथ जा रहे हो बी फार्मा के लिए तो 40 क्वेश्चन, या फिर अगर आप इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हो तो मैथमेटिक्स के साथ आपको 40 क्वेश्चन, तो कुल मिलाकर 130 क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है। अब ये 130 क्वेश्चन जो है 180 मिनट्स में आपको करने हैं, तो 3 घंटे का टाइमिंग होता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। हर क्वेश्चन के लिए अगर आप करेक्ट करते हो तो +3 मार्क्स मिलता है, अगर इनकरेक्ट करते हो तो -1 मार्क्स, मतलब 33% का आपका माइनस नेगेटिव मार्किंग रहता है। तो ये एग्जामिनेशन जो है डिफिकल्टी वाइज देखा जाए तो जेईई मेन और जेईई एडवांस से नीचे ही रहता है, बट ये एग्जामिनेशन स्पीड एंड एक्यूरेसी का है, बिकॉज यहाँ पे केवल आपको बिट्स के कैंपसेस में एडमिशन मिलता है, तो नंबर ऑफ सीटें बहुत लिमिटेड है और बहुत कम टाइम में आपको अच्छे खासे क्वेश्चन करने पड़ते हैं। इवन अगर आप 180 मिनट्स के अंदर 130 क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चंस आप लगा देते हो तो आपको 20 क्वेश्चन एज ए बोनस मिलते हैं। इसी टाइम लिमिट के अंदर आपको वो 20 क्वेश्चन भी अनलॉक होते हैं और आपको करना होता है। अब बिटसेट पे मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ, क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, क्यों आईआईटी छोड़ के बच्चे बिटसेट ज्वाइन करते, सारी चीजें उस पर कंप्लीट वीडियो है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वो वीडियो डेफिनेटली देखना। जल्दी से इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। तो जेईई मेन की तरह ये भी 2 सेशन में एग्जामिनेशन होता है, चाहो तो आप दोनों सेशन दो, चाहो आप एक सेशन भी दे सकते हो। तो 21 जनवरी से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, जो कि एंड हो जाएगा 18 अप्रैल में। अब यहाँ पे जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा फर्स्ट सेशन का, वो 26 से 30 के बीच में, मई के बीच में होगा। और इसके बाद जो विंडो है सेकंड सेशन के लिए वो ओपन कर दिया जाएगा। अगर आपने फर्स्ट सेशन का यहाँ पे फर्स्ट सेशन में दोनों सेशन भर चुके हो तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं भरे हुए हो तो आपको 10 जून तक का टाइम दिया जाएगा कि आप भर सकते हो सेकंड सेशन के लिए। और सेकंड सेशन का जो एग्जामिनेशन होगा वो 22 से 26 जून के बीच में होगा। तो ये एक अच्छी बात है कि आपको चाहो तो आप दोनों सेशन दो, चाहो तो आप सिंगल सेशन दो, बेस्ट ऑफ 2 ही काउंट आपका किया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे 75% एग्रीगेट होना चाहिए पीसीएम में, और इंडिविजुअली सब्जेक्ट में आपका 60+ मार्क्स रहना चाहिए, 60% प्लस मार्क्स रहना चाहिए। वहीं अगर आप बी फार्मा के लिए जा रहे हो, इन्वायरमेंटल या सस्टेनेबल इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हो, तो आपका अगर मैथमेटिक्स नहीं भी है तो आप बायोलॉजी को इंक्लूड करके बी फार्मा में एडमिशन ले सकते हो। एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया जो सेम रहेगा, मैथमेटिक्स बस रिप्लेस हो जाएगा बायोलॉजी से। अब जल्दी से एप्लीकेशन फीस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप दोनों सेशन का एप्लीकेशन फी पे करते हो तो मेल कैंडिडेट के लिए 5500 एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 4500। अगर आप एक ही सेशन का पे करना चाह रहे हो, मतलब एक ही सेशन में बैठना चाह रहे हो, तो 3500 मेल कैंडिडेट के लिए एंड 3000 जो होगा वो फीमेल कैंडिडेट के लिए होगा। अगर आप फर्स्ट सेशन का पे करते हो और उसके बाद सेपरेटली सेकंड सेशन में फिर से आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको फिर से 3500 देना होगा। अगर आपने फर्स्ट सेशन में 3500 दे दिया है तो मेल के लिए 2000 ही आपको लगेगा, मतलब कुल मिला के आपका 5500 ही रहने वाला, चाहे आप सेपरेटली भरो चाहे आप एक साथ भरो। वही फीमेल कैंडिडेट के लिए 1500 रहेगा और ये नॉन रिफंडेबल और नॉन ट्रांसफरेबल अमाउंट है। अब बिट्स का एग्जामिनेशन
में एक और आपको इंपॉर्टेंट सेगमेंट पकड़ के चलना है कि इसकी फीस बहुत हाई रहती है। अब इसका रीज़न ये है कि ये प्राइवेट कॉलेज, हालांकि वर्थ इट है, कंप्लीटली वर्थ इट है। आपको 25 लाख प्लस का कंप्यूटर साइंस ले तो 25 लाख प्लस का एवरेज पैकेज इजीली देखने को मिल जाता है, 30-30 लाख तक का एवरेज पैकेज चला जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको देख लेना होगा ओवरऑल आपका इन्वेस्टमेंट जो रहने वाला है वो भी 25 to 30 लाख के बीच में रहने वाला है। हालांकि लोन बहुत इजीली हो जाता है और इसका कंपैरिजन IITs, इवन टॉप IITs के साथ इसका कंपैरिजन होता है। तो वर्थ इट कॉलेज है, थोड़ा फी हाई सेगमेंट में अगर अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली ये फॉर्म को जरूर भरना। सेकंड नंबर की बात करें तो UGEE अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये IIIT हैदराबाद में 5 ईयर कोर्स जो डुअल डिग्री कोर्स होता है उसमें एडमिशन लेने के लिए कराया जाता है। अगर आप 4 ईयर कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं IIIT हैदराबाद में तो वो JEE मेन के थ्रू ही आपको मिल जाएगा। काउंसलिंग आपको सेपरेटली IIIT हैदराबाद का करना होगा। अब और भी मेथड्स हैं इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, लेकिन मोस्ट पॉपुलर जो मेथड है वो JEE मेन का और सेकेंडली अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। अगर UGEE की बात करें तो ये सारे कोर्सेज हैं। अब मैंने बताया 5 ईयर कोर्स डुअल डिग्री में आपको एडमिशन मिलता है और ये कॉम्बिनेशन कोर्स चलता है जिसमें आपको बीटेक के साथ साथ MS कराया जाता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। अब टेस्ट फॉर्मेट की बात करें तो यहाँ पे जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड सबसे पहले एग्जामिनेशन होता है जिसमें सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी में आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स से क्वेश्चन रहेगा। 60 मिनट का ये होता है, 120 मिनट का रिसर्च एप्टीट्यूड, इसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग, थिंकिंग एबिलिटी, बहुत सारे और भी चीज़ें आ जाती हैं। तो सबसे सिंपल सा तरीका है कि आप मॉक दो, क्योंकि JEE मेन की तैयारी है तो डिफिकल्टी लेवल सेम ही रहेगा, लेकिन इसके लिए आपको मॉक से पता चलेगा किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप इसमें शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो, अच्छा यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है 25%, अगर आप गलत कर देते हो क्वेश्चन तो 25% आपका निगेटिव हो जाएगा। शॉर्ट लिस्ट होने के बाद आप जाते हो इंटरव्यू में। आपको ऐसा नहीं है कि आप एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करके आपको एडमिशन मिल जाएगा। इंटरव्यू में अगर आप सेलेक्ट होते हो तब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है और ये केवल और केवल जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो इंटरव्यू तक के जर्नी के लिए है। ऐसा नहीं है कि इसका जो है फाइनल आपका सिलेक्शन में कोई रोल रहेगा। इंटरव्यू में आप सेलेक्ट होने के बाद इंटरव्यू क्वालिफाई करते हो तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होता है और जो सिलेक्शन रेशियो है वो 7:1 का है। मतलब 7 कैंडिडेट अगर इंटरव्यू में जा रहे हैं तो 1 कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है यहाँ पे। तो नो डाउट डिफिकल्ट तो है क्योंकि बहुत कम सीटें हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ सीटें हैं, तो सिलेक्शन रेशियो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अब इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन जो है 4 फरवरी से ओपन हो गया है, 23 मार्च तक चलेगा। तो जल्दी से जाके एप्लीकेशन भर दो अगर ये एग्जामिनेशन आप देना चाह रहे हो। जो एग्जामिनेशन होगा वो 19 अप्रैल 2025 में होगा और इंटरव्यू जो है वो जून में होगा, जिसका डेट अभी नहीं आया है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 3000 जो है वो मेल के लिए एंड 1500 जो है वो फीमेल के लिए एप्लीकेशन फीस है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे 60% आपको एग्रीगेट रखना पड़ेगा PCM में। नंबर 3 पे मैंने रखा है कॉमेट के एग्जामिनेशन को। कॉमेट के एग्जामिनेशन मेडिकल, डेंटल प्लस इंजीनियरिंग के लिए कराया जाता है। तो हमारा मेन फोकस इंजीनियरिंग पे रहेगा। जल्दी से देख लेते हैं कुछ फेमस कॉलेजेस को कॉमेट के। तो RV कॉलेज, BMS कॉलेज, MSRIT, दयानंद सागर, आपका SGCE मैसूर, BIT बेंगलोर और बहुत सारे और भी कॉलेजेज हैं जहाँ पे आपको एडमिशन कॉमेट के थ्रू देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पे एडमिशन 2 तरीके से होता है, एक CET का एग्जामिनेशन जो केवल और केवल कर्नाटका स्टूडेंट के लिए होता है और एक कॉमेट के का एग्जामिनेशन। अब कॉमेट के का एग्जामिनेशन इसलिए फेमस है बिकॉज जो भी बच्चे टेक रिलेटेड ब्रांच लेना चाहते हैं, जस्ट लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस टाइप के ब्रांच लेना चाह रहे हैं तो आप डेफिनेटली कॉमेट के का एग्जामिनेशन एज ए बैकअप ऑप्शन लेके चल सकते हो। अदरवाइज अगर आप कोर में जाना चाह रहे हो तो आपके लिए वर्थ इट नहीं है कॉमेट के। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है कि अगर आप टेक रिलेटेड ब्रांच जाना चाह रहे हो और बैकअप ऑप्शन रखना चाह रहे हो तो कॉमेट के का एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एग्जामिनेशन पैटर्न को देख लेते हैं। तो ये एग्जामिनेशन जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स 60 क्वेश्चंस होते हैं, MCQ बेस होता है, कंप्यूटर बेसिक एग्जामिनेशन होता है जो कि 10 मई 2025 में कंडक्ट कराया जाएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, इट मीन्स डैट कि आप सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे और यहाँ पे कुल मिला के 180 मार्क्स का होता है। मतलब पर क्वेश्चन आपका 1 मार्क अवार्ड मिलता है। अगर आप सही करते हो, नहीं करते हो, गलत हो जाता है तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सिलेबस की बात करें तो 33% जो है वो 11th का सिलेबस से पूछा जाएगा एंड 67% जो है वो 12th। तो 12th का अगर आपका अच्छा तैयारी है तो नो डाउट ये एग्जामिनेशन में आप अच्छा स्कोर
कर सकते हो। डिफिकल्टी लेवल जेईई मेन के तरह ही रहता है, मतलब जेईई मेन से भी नीचे ही रहता है इसका डिफिकल्टी लेवल। अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 3 फरवरी से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया गया, 15 मार्च तक रहेगा। तो भाई मेरे, अगर जेईई मेन में अच्छा स्कोर नहीं हो पा रहा है और आपका बजट रह रहा है बीटेक करने का, इंस्टीट्यूट बजट मतलब 10 से 12 लाख और ओवरऑल बजट आपका 16 लाख 17 लाख तक रह रहा है, तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एग्जामिनेशन डेट मैंने बताया 10 मई का रहेगा। एप्लीकेशन फीस जो है 1950 प्लस कन्वीनियंस चार्ज। अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू जाते हो तो बहुत कम कन्वीनियंस चार्ज लगेगा। अब सबसे बड़ी बात देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें 45% ही है, मतलब आपका पीसीएम एग्रीगेट 45% रहना चाहिए। इवन अगर आप SC ST OBC से हो तो 40% भी एग्रीगेट है, तो आप एडमिशन ले सकते हो। अब 4th पोजीशन पे मैंने CUET को रखा। अब CUET को मैं सिंपली बता दूं, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर एक कॉलेज है जो DU के अंदर आता है, काफी जबरदस्त कॉलेज है। तो इसमें जो एडमिशन होता है वो CUET के ही थ्रू होता है। बाकी और भी बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेज है जो CUET के थ्रू लेते हैं, लेकिन वो उतने वर्थ इट नहीं है। उसके लिए आप चाहो तो भरो, चाहो तो मत भरो, लेकिन क्लस्टर इनोवेशन सेंटर काफी जबरदस्त कॉलेज है, इसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर लेना। तो CUET का भी एग्जामिनेशन आप देख सकते हो। इसके अंदर आप देखो, आपका लैंग्वेज सेक्शन, इसके अंदर आप इंग्लिश हिंदी जो भी देना चाहो। डोमेन सब्जेक्ट सेक्शन में आपका PCM से पूछा जाएगा और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है आपका वो रहेगा। तो ये सारे सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन होंगे। कुल मिला के आपका 50 क्वेश्चन रहेगा। पर क्वेश्चन 5 + 5 मार्क्स अगर आप सही करते हो और -1 मार्क्स अगर आप गलत करते हो। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स का रेशियो थोड़ा कम है, तो आप थोड़ा बहुत तुक्का लगा सकते हो इस एग्जामिनेशन में। अब जल्दी से इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1st वीक ऑफ फरवरी से फॉर्म स्टार्ट कर दिया जाएगा, नहीं तो 2nd वीक ऑफ फरवरी से तो डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएगा। मार्च तक ये फॉर्म भरा जाएगा और उसके बाद एडमिट कार्ड आपका रिलीज हो जाएगा 23 मई तक। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 1000 रुपीज जो है वो जनरल कैंडिडेट के लिए और 800 रुपये जो है वो SC ST एंड PWD कैंडिडेट के लिए है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका 12th में ओवरऑल 65% रहना चाहिए, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री आपका कंपलसरी है। केमिस्ट्री नहीं भी है तो चलेगा, लेकिन फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपका कंपलसरी है। अब 5th नंबर पे आता है MST CET का एग्जामिनेशन। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आप महाराष्ट्र से नहीं हो तो ये एग्जामिनेशन उतना वर्थ इट नहीं है आपके लिए। अब इसको हम आगे समझेंगे क्यों। सबसे पहले हम एग्जामिनेशन पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चंस आपके मैथमेटिक्स से पेपर 1 में पूछा जाता है और पेपर 2 में फिजिक्स और केमिस्ट्री 50-50 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन मैथमेटिक्स का 2 मार्क्स कैरी करता है, तो कुल मिला के 100 मार्क्स, और फिजिक्स केमिस्ट्री 1 मार्क्स का, तो कुल मिला के ये दोनों मिला के 100 मार्क्स, तो कुल मिला के 200 मार्क्स का टोटल ये एग्जामिनेशन होता है। 90 मिनट्स का ईच पेपर, मतलब ये 90 मिनट्स और ये दोनों मिला के 90 मिनट्स, मतलब 180 मिनट्स, 3 घंटे का ये पेपर होता है। और नेगेटिव मार्क्स इसमें भी नहीं है, तो इसमें भी आप अच्छा खासा तुक्का मार सकते हो। 80% जो वेटेज है वो 12th का रहेगा, 20% 11th का। तो नो डाउट अगर आपका 12th बहुत स्ट्रॉन्ग है और जेईई मेन लेवल का तैयारी है तो आप इजीली ये एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब ये कुछ फेमस कॉलेजेस हैं, अब जिसमें कि CUEP पुणे में अदर स्टेट वालों को ऑल इंडिया सीट से एडमिशन मिल जाएगा। VGTI मुंबई में नहीं मिलता है, सरदार पटेल कॉलेज में नहीं मिलेगा, वालचंद सांगली में नहीं मिलेगा आपको, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट में आपको मिल जाएगा और VIT पुणे में मिल जाएगा। अब ये सारे जिसमें अदर स्टेट वालों को एडमिशन मिल रहा है, मतलब जो महाराष्ट्र से बिलोंग नहीं कर रहे या फिर कोई डोमिसाइल वगैरह महाराष्ट्र से नहीं है, तो आपका ऑल इंडिया कोटा पे एडमिशन मिलता है, जिसमें जेईई मेन के थ्रू आपको एडमिशन मिल जाता है। तो MST CET आपको भरने की जरूरत ही नहीं है। ये कुछ और मोस्ट फेमस कॉलेजेज है, जिसमें आपका पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इसमें भी आपको एडमिशन ऑल इंडिया से मिल जाता है, इसमें भी ऑल इंडिया से, इसमें भी ऑल, तो ये सारे टॉप के कॉलेजेज हैं। तो आप काउंसलिंग डेफिनेटली जेईई मेन के थ्रू कर सकते हो। अब आते हैं वीडियो के एंड पार्ट पे। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि कुछ बोनस एग्जामिनेशन भी मैं बताऊंगा, तो कुछ बोनस एग्जामिनेशन में एक एग्जामिनेशन है WBJEE का। अब WBJEE का एग्जामिनेशन जादवपुर यूनिवर्सिटी का आपने नाम सुन रखा होगा। इंडिया में बेस्ट ROI किसी कॉलेज का है तो वो जादवपुर यूनिवर्सिटी का, इवन IIT से भी फार बेटर ROI के मामले में माना जाता है जादवपुर यूनिवर्सिटी। लेकिन यहाँ पे एक चैलेंज ये है कि WBJEE का एग्जामिनेशन आपको वेस्ट बंगाल जाके देना होता है, तो ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है। और दूसरा चीज़ ये कि अगर आप केवल जादवपुर के लिए देना चाह रहे हो ये एग्जामिनेशन, तो मात्र 10% ही ऑल इंडिया से कोटा से सीट है, क्योंकि वेस्ट बंगाल वाले बच्चे तो ये एग्जामिनेशन देंगे ही देंगे, लेकिन अदर स्टेट वालों के लिए बहुत कम सीटें। हालांकि
कैलकाटा यूनिवर्सिटी भी काफ़ी फेमस कॉलेज है, मतलब काफ़ी अच्छा कॉलेज है, उसके बारे में भी थोड़ा रिसर्च करना। तो WBJ का एग्जामिनेशन आप एज ए बैकअप दे सकते हो। अगर आप बिहार साइड से, उड़ीसा साइड से, आपका नियर बाय पड़ रहा है, तो आप एक एग्जामिनेशन ये WBJ का कंसीडर करके चल सकते हो। अब VIT EEE और मणिपाल एंट्रेंस एग्जामिनेशन केवल उन बच्चों के लिए जिनका बजट ठीक ठाक है, ठीक है। अब VIT के अंदर तो पूरा बिजनेस स्कीम चलता है। अगर आपका रैंक अच्छा है तो कैटेगरी 1, फिर नहीं तो कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5। जितना पैसा आप फेंकोगे आपको वैसा ब्रांच मिल जाएगा उस कैटेगरी में। तो फर्स्ट कैटेगरी में फीस सबसे कम होता है, उससे थोड़ा ज़्यादा कैटेगरी 2 में, और धीरे धीरे करके फीस बहुत ज़्यादा बढ़ते चला जाता है। तो VIT के अंदर आपको मेरा यही सजेशन है कि आपको कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 में आपको एडमिशन मिल रहा है कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच में, और खास करके केवल 2 कैंपस, इसके भी बहुत सारे कैंपसेस हैं। अगर आपको VIT वेलोर और ज़्यादा से ज़्यादा VIT चेन्नई में एडमिशन मिल रहा है तो आप VIT EEE के थ्रू जा सकते हो। बजट अच्छा होना चाहिए। और मणिपाल में तो कोई कैटेगरी नहीं है, लेकिन इसका ऑलरेडी बजट जो है 30 लाख के अप्रॉक्स 25-26 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाता है। तो अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाइज जो है काफ़ी कम ही रहेगा, लेकिन मणिपाल का जो पढ़ाई है वो थोड़ा सा अच्छा माना जाता है। हालांकि और भी कुछ नेगेटिव चीज़ भी है, तो उसको हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप मणिपाल का भी एग्जामिनेशन देख सकते हो। आपको मणिपाल मेन कैंपस या जयपुर कैंपस इसके थ्रू ही मिल जाएगा। अब ये जितने भी एग्जामिनेशन है मैंने साथ दिखाया है, बिकॉज ये एग्जामिनेशन उन्हीं को देना है जो रिसर्च ओरिएंटेड थोड़ा इंक्लिनेशन रखते हैं और उनका आगे फ्यूचर जो है वो रिसर्च में आगे पढ़ने का, PhD वगैरह करने का या रिसर्च में आगे बढ़ने का है। तो आईसर के थ्रू जितने भी आईसर के कॉलेजेज हैं वो आईसर एग्जामिनेशन के थ्रू ही मिलते हैं। ये एग्जामिनेशन पैटर्न है, इसको आप देख सकते हो। AIT के थ्रू आपको ISC बेंगलोर में एडमिशन मिलता है, काफ़ी तगड़ा कॉलेज है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप रिसर्च ओरिएंटेड हो तो ये एग्जामिनेशन आप दे सकते हो। ये इसका एग्जामिनेशन पैटर्न है। और नेस्ट के थ्रू आपको नाइसर भुवनेश्वर और प्लस CBES मुंबई में एडमिशन देखने को मिलता है। ये एग्जामिनेशन पैटर्न है। तो ये एग्जामिनेशन केवल और केवल उन्हीं बच्चों के लिए है जो रिसर्च ओरिएंटेड है। ऐसा नहीं कि बस आपको फॉर्म भरना है तो आप भर दो। अगर आप प्लेसमेंट ओरिएंटेड हो तो आप इंजीनियरिंग के लिए यही एग्जामिनेशन में जाओ, इन एग्जामिनेशन को फिर भरने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब वैसे तो बहुत सारे एग्जामिनेशन और भी हैं, लेकिन ये कुछ टॉप रेप्यूटेड एग्जामिनेशन थे जिसको हमने डिस्कस किया। अगर आपको किसी और एग्जामिनेशन पे भी वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट में कमेंट करना, और कुछ नए चीज़ों पे भी वीडियो चाहिए जो आपकी डिमांड है उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ IIITs पे वन ऑफ द बेस्ट रिव्यू किया हुआ, एकदम डिटेल्ड रिव्यू आपको मिलेगा। उसकी लिंक प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप चेक कर सकते हो इन सारे एग्जामिनेशन के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस हैं और क्या प्लेसमेंट स्टैट है। सारी चीजें आप कॉलेज 2 पॉइंट के एप्लीकेशन पे चेकआउट कर सकते हो। उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली डाउनलोड करो। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।